हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेवर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत ही जल्द इसका आवेदन शुरू होने वाला है आर्मी भर्ती 2023 के लिए। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है कि इस पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आर्मी भर्ती में आपको सबसे पहले दौड़ नहीं, इस पर आपको रिटन एग्जाम होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कैंडिडेट आर्मी भर्ती में भाग लेने वाले हैं 2023 में, क्योंकि आए दिन बहुत ऐसे कैडेट हैं जिनके मन में डाउट रहता है कि सर किस सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए, क्लर्क में आवेदन करने के लिए हमारे पास कितना परसेंटेज होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए, या फिर जीडी के लिए हम आवेदन करते हैं तो कितना परसेंट होना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए, ट्रेडमैन के लिए कितना होना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन और कमेंट बच्चों के मन में घूमते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे कि किस पोस्ट के लिए आपके पास कितना मार्क्स होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, या फिर जिन कैंडिडेट का अगर नंबर कम है, किसी भी सब्जेक्ट में 30-32 नंबर है, यानी कि 33 नंबर से कम है, तो क्या वो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैंडिडेट आर्मी भर्ती 2023 में भाग लेने वाले हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास सही जानकारी मिल पाए। सो फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस को फिल कर रखा है। चलिए और हम एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार किस पोस्ट में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। पहला पोस्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीडी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आखिरकार कितना परसेंट चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया है क्लास 10 मैट्रिक विथ 45% मार्क्स एंड मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, साथ ही आपको हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। ठीक है। और बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके मन में डाउट होगा कि 45% हमारे मार्क्स हैं या फिर नहीं, कैसे चेक करें, 33 नंबर हमारे सब्जेक्ट में हैं या फिर नहीं हैं, कैसे चेक करें। तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। ठीक है। जैसे कि इनका मैं सबसे पहले टोटल पूर्णांक दिखाता हूं। जैसे कि इनका देखिए जो टोटल नंबर है ये 226 है, तो इनका जो परसेंटेज हुआ कितना हुआ। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली क्या करना है कि 226 में आपको 5 से भाग दे देना है। ठीक है। जैसे ही आप भाग देंगे तो आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड का एक मार्कशीट ओपन कर रखा है, आप किसी भी बोर्ड का ओपन कर सकते हैं मार्कशीट, यूपी बोर्ड का, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का जो कंपल्सरी वैसे हैं उन्हीं को आपको भागा करना है, यानी कि जितने सब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 226 नंबर है और जब यहाँ से आप 5 से भागा दीजिएगा 45.2 आएगा। ठीक है। जब आप यहाँ 5 से भागा दीजिएगा तो 45.2 आएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर में साफ तौर पर यही लिख रखा गया है, जो कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आपको जीडी के लिए आवेदन करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे इनका तो 45% मार्क्स है, 45% 2 पॉइंट है, 45.2 है, तो बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है। लेकिन साथ में आपको कंडीशन ये लगा दिया गया है कि हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं कि आखिरकार क्या इनके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है। नंबर कैसे चेक करना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको टोटल प्रैक्टिकल वगैरह लेकर चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदी में इनका 53 है, संस्कृत में 43 है, मैथमेटिक्स में 40 है, साइंस में 52 है, सोशल साइंस में 38 है। तो इनका देखिए हर सब्जेक्ट में 33 नंबर से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि ये जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर और यहाँ पे जो 38 नंबर दिया गया है, अगर हमारे नंबर में अगर 30 नंबर है तो क्या हम फिर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट दिया गया है, इन 5 सब्जेक्ट में कम से कम जो यहाँ पर मार्क्स दिख रहा है 33 नंबर तक होना चाहिए, या फिर 33 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। 33 से 32 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 32 नंबर है और इन 5 सब्जेक्ट में किसी में भी, तो आप फिर जीडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस बात को समझ गएंगे। अब देखिए बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे ये कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड में अभी इंग्लिश को मान्यता नहीं दिया गया है, यानी कि इंग्लिश में आप फेल भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं बिहार बोर्ड वाले जो कि यहाँ पे जैसे
जैसे कि इनका 38 नंबर है, लेकिन किसी किसी कैंडिडेट का 30 नंबर होता है, किसी कैंडिडेट का 20 नंबर होता है, तो उनको लगता है कि हम आर्मी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक। इंग्लिश में आपका कितना भी नंबर है बिहार बोर्ड से आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश को मान्यता नहीं दी गई है मैट्रिक के एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बात बार बार रिपीट करता हूं। बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हम इंग्लिश में फेल है, इंग्लिश में 30 नंबर है, तो क्या हम जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, इन सब्जेक्टों में आपको कम से कम 33% मार्क्स होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे आपका मार्क्स नहीं है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट के बारे में बात करें, जो कि यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट दिखाता हूँ, जो कि हम लोग बात करते हैं कलर के बारे में। हम लोग टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलर के बारे में, जो कि यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया स्टोर कीपर या फिर कलर। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है कि आपको और कलर के लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, और मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या ये आवेदन करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। कैसे आपको चेक करना होगा? तो देखिए आपको बोला गया है नोटिफिकेशन में कि क्लर्क में आवेदन करने के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए, और इनका जो परसेंटेज है 45.2 ही है। तो ये बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। इनको ये फॉर्म नहीं फिलअप किया जा सकता है, यानी कि ये जो कैंडिडेट है जिनका मैंने मार्केट ओपन कर रखा है, एक क्लर्क के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्लर्क के लिए वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनका 300 नंबर हो। 300 नंबर का मतलब 500 में, यानी कि आपका 60% हो गया। तो अगर आपका 60% है तो फिर आप क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको सिर्फ 60% मार्क्स से काम नहीं चलेगा। जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्टों में भी आपको 50-50 नंबर होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया फर्स्ट में इनका 53 नंबर है, संस्कृत में 43 नंबर है, तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो क्लर्क के लिए आपको याद रखना है कि टोटल परसेंटेज आपको 60% चाहिए, और जो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 5 सब्जेक्ट में 50-50 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्लर्क के लिए समझ गए होंगे, ठीक है। वही हम लोग बात करें ट्रेडमैन के लिए, तो देखिए ट्रेडमैन के लिए आपको सिंपली जो जीडी वाला पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है मैट्रिक पास चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक पास है। यहाँ पे परसेंटेज की बात भी नहीं की गई है, यानी कि 3rd डिवीजन भी आप मैट्रिक पास हैं ट्रेडमैन के लिए, और हर सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर है इन 5 सब्जेक्ट को। तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और पोस्ट के बारे में बात कर लेता हूं, ताकि आप ये ना कमेंट करें कि आपने इस पोस्ट के बारे में नहीं बताया। देखिए जो नेक्स्ट पोस्ट है ये है आपको अग्निवीर टेक्निकल का, जो कि इसमें भी मेंशन किया है कि आपको इंटरमीडिएट पास चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ, यानी कि इंटर में आपका साइंस होना चाहिए। जो आपका परसेंटेज चाहिए ओवरऑल वो आपको 50% चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या एलिजिबल है। बिल्कुल अभी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है ये आपको 45.2 ही है, और यहाँ पे टेक्निकल में बोला गया है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो इनका 50% नहीं है, तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। और आपका 50% मार्क्स है, और यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट है, अगर इनमें से आपका हर सब्जेक्ट में 40-40 नंबर है, तो बिल्कुल आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने सारे जो पोस्ट है उन सारे पोस्टों के बारे में आपको बता रखा है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना होगा। और नेक्स्ट और जो लास्ट पोस्ट है ट्रेन में 8वें पास पर, तो आपको 8वां पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, जो कि आप इसके बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनके मन में डाउट होगा कि सर आप जो बता रहे हैं मार्कशीट देकर, ये तो बिहार बोर्ड का मार्कशीट है, हम यूपी बोर्ड से हैं, हम राजस्थान बोर्ड से हैं, तो क्या ये वर्क करेगा? क्या जो आप नियम बता रहे हैं ये बिल्कुल लागू रहेगा? बिल्कुल लागू करेगा, ठीक है। देखिए सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका 5 सब्जेक्ट है, जो कि नेसेसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, उसको आपको क्या करना है कि इन 5 सब्जेक्ट को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जो 5 या फिर 6 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आपको जो नेसेसरी सब्जेक्ट है या फिर कह सकते हैं माइनॉरिटी सब्जेक्ट है, उनको आपको हर हाल में देखना है कि उसमें आपको 33 नंबर होना ही चाहिए। अगर उसमें 33 नंबर से कम है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ओवरऑल मैंने आपको पूरे डिटेल में बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार किस पोस्ट में कितना मार्क्स होना चाहिए। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित, ये वैकेंसी से संबंधित जो कि आर्मी भर्ती अग्निवीर की आने वाली है, इस भर्ती से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।